मेरा नाम जावेद इकबाल है। एक बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। 100 से ज्यादा बच्चों को जिनसी तशद्दुद के बाद कत्ल कर चुका हूँ। इन कत्ल शुदा बच्चों को मैं तेजाब के ड्रम में डालकर उनकी हड्डियों को 5 से 10 मिनट में गला दिया करता था। मेरे इन जराइम की वजह से मुझे मेरा ज़मीर झंझोड़ने लगा है। मैं अपने सारे गुनाहों का एतराफ करना चाहता हूँ ताकि मुझे सजा दी जा सके। मैं पुलिस के पास नहीं जा रहा, वो मुझे मुकाबले में मार देंगे। मेरी कहानी दुनिया के सामने नहीं आ सकेगी। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सीरियल किलर के। इसने रोजनामा जंग के एडिटर खावर नईम हाशमी को खत लिखकर अपने जुर्म का एतराफ किया था। ये जावेद इकबाल कौन था? इसने लाहौर जैसे शहर में 100 बच्चों को कैसे कत्ल किया था? इसके जुर्मों की क्यों किसी को आज तक कानो कान खबर न हुई? आज की वीडियो में हम उन तमाम हकाइक से पर्दा उठाएंगे। जावेद इकबाल का खानदान तकसीम हिंद के बाद लाहौर आया। उनके वालिद ने लोहे के पाइपों का काम शुरू किया। 1961 में जावेद इकबाल की पैदाइश हुई। उसने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से इंटरमीडिएट किया। जावेद बचपन से ही जिद्दी, झगड़ालू और जुनूनी बच्चा था। वालिदैन से हर नाजायज जायज बात मनवाना उसका मशगला था। उसके जहन में उल्टे सीधे ख्यालात आते थे। वो कभी किसी से झगड़ा करता तो किसी से लड़ाई, लेकिन शातिर इतना था कि किसी से हाथापाई नहीं करता था। जावेद इकबाल के वालिद ने उसे शाद बाग में लोहे के पाइप बनाने का एक छोटा सा कारखाना लगा कर दिया। अपने कारखाने में वो लेबर के तौर पर बच्चों को भर्ती करता, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता। उसने बच्चों को लुभाने के लिए सांपों और मछलियों की दुकान भी खोली। यही शाद बाग वो इलाका था जहां पहली बार उस पर बदफेली का इल्जाम लगा। सन 1990 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन ये फरार हो गया। उसके बाद वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम रहा। उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट 17 सितंबर 1998 की रात थी। उस रात जावेद इकबाल एक मालिश करने वाले लड़के को घर ले आया। उस मालिश करने वाले लड़के से उस रात जावेद इकबाल ने ज्यादती कर डाली। रात को सोया तो मालशिये ने बदला लेने की ठानी। उसने अलमारी से बंदूक निकाली, बंदूक के बट मारकर जावेद इकबाल को शदीद जख्मी कर दिया और वो मालशिया उसके बाद वहां से फरार हो गया। जावेद इकबाल इतना जख्मी हुआ कि कई महीने जनरल अस्पताल में जेरे इलाज रहा। अगर आप लाहौर से बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बता दें, लाहौर का जनरल हॉस्पिटल न्यूरो साइंसेज के हवाले से मशहूर है। जावेद इकबाल को भी इसी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। उसके सर की कई हड्डियां टूट चुकी थी। उसका सर फूल कर पानी वाले घड़े जैसा हो गया था। इस वाक़े के बाद जावेद का हाल इतना बुरा हो गया था कि वो किसी को पहचानता तक नहीं था। कई माह तक उसका इलाज हुआ। इस दौरान उसकी वालिदा ने ही उसका ख्याल रखा। पुलिस ने भी मालशे की बजाय जावेद इकबाल के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। जावेद अपनी माँ को पहुँचने वाली तकलीफ और पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता था। उसने फैसला किया कि उसने बदला लेना है। वो कहता था कि मैंने ऐसे आवारा घरों से भागे हुए 100 बच्चों का कत्ल करना है। इससे पहले कि हम उसकी वारदातों की तरफ बढ़ें, यहाँ एक हैरान कुन पेशगोई का जिक्र करना मुनासिब हो गया है। जावेद इकबाल के भाई ज़ियाउल हक ने इस बारे में BBC को बताया। ज़ियाउल हक ने ये पेशगोई उसी दुकान पर बैठकर बताई जिसमें जावेद इकबाल ने बच्चों को फंसाने के लिए सांप और मछलियाँ रखी हुई थी। ज़ियाउल हक के मुताबिक उनके खानदान के एक बुजुर्ग ने जावेद को देख कर कहा था कि जावेद, तुम बहुत बड़ा एक दिन नाम कमाओगे, चाहे वो नाम नेक नामी में हो या बदनामी में। भाई के मुताबिक जावेद को बचपन से ये शौक था कि उसका दुनिया में नाम हो और उसने अपना ये नाम 100 बच्चों को कत्ल करके बनाया। जावेद इकबाल इस वाक़े के बाद 16 बी रावी रोड के उस मकान में मुंतकिल हुआ जहां 9 माह बाद उसने 100 बच्चों के कत्ल का दावा किया। बच्चों के कत्ल के सिलसिले का आगाज 20 जून 1999 को हुआ। 26 जुलाई को जावेद इकबाल की वालिदा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद बच्चों की ज्यादती में तेजी आती गई। उसका तरीका वारदात ये था कि ये दाता दरबार से घर से भागे हुए बच्चों को अपने पास लाता, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाता, खाना खिलाता, टीवी दिखाता और फिर उन्हें मार देता। बच्चों को कत्ल करने के बाद जावेद इकबाल ने सरेंडर का फैसला किया, लिहाजा उसने पुलिस को एक खत लिखा। पुलिस ने इस पर तवज्जो नहीं दी। फिर उसने रोजनामा जंग को खत लिखा। ये खत अखबार के एडिटर खावर नईम हाशमी के हाथ लगा। इसमें 75 बच्चों की तस्वीरें भी थी। जावेद इकबाल ने लिखा कि वो पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दे सकता, अगर ऐसा किया तो उसे मुकाबले में मार दिया जाएगा। खावर नईम हाशमी ने उसे अखबार के दफ्तर में आने को कहा। ये रिक्शे में बैठ कर आया। उसके साथ 2 लड़के भी थे। अखबार के दफ्तर में उसकी तलाशी ली गई। उससे बड़ी मिकदार में
में जहर और नींद की गोलियां बरामद हुई। इसकी मौजूदगी का पता चलते ही पुलिस बड़ी तादाद में अखबार के दफ्तर पहुंच गई। इसी दौरान फौज से जनरल खालिद शमीम बाई का फोन आ गया। उन्होंने खावर नईम हाशमी को हिदायत की कि जावेद इकबाल को पुलिस के हवाले ना किया जाए। जावेद इकबाल का नफ्सियाती मुआयना करने वाले डॉक्टर सुहेल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया, जब जावेद इकबाल ने रोजनामा जंग के दफ्तर में खुद को सरेंडर किया, वो 31 दिसंबर 1999 की रात थी। उसने बहुत ही सोच समझकर वो रात चुनी। 1 जनवरी को नई सदी के पहले दिन सारी दुनिया के अखबारों में 20वीं सदी का सबसे बड़ा सीरियल किलर की हेडलाइंस लगी। यूं जावेद इकबाल ने एक रात में अपने आप को साबित कर दिया। जावेद इकबाल ने ना सिर्फ खुद गिरफ्तारी दी बल्कि सबूत भी फराहम किए। उसके घर सबसे पहले जाने वाले सहाफी जमील चिश्ती के मुताबिक वो जावेद इकबाल के घर गए तो वहाँ ड्रमों में बच्चों की हड्डियां थीं। एक जगह 100 बच्चों के जूते थे और एक जगह उन बच्चों के कपड़े। उस घर से इंसानी बालों से भरे 2 जग और पहले कमरे से 16 इंच लंबी लोहे की चेन मिली। घर से तस्वीर का एक एल्बम और 3 डायरियां भी मिली। एक डायरी में बच्चों के नाम दर्ज थे जबकि दूसरी में बच्चों को कत्ल करने की वारदात लिखी हुई थी। अखबार में बच्चों की तस्वीरें छपी तो लोग अपने बच्चों की तलाश करने पहुंच गए। कई वालिदैन ने कपड़ों और जूतों से बच्चों की शनाख्त की। केस की तफ्तीश के दौरान 72 बच्चों की शनाख्त हुई। 28 बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम ना होने की वजह से अदालत में उन्हें तस्लीम नहीं किया गया। मार्च 2000 को जज अल्लाह बख्श की अदालत में जब ये तारीखी केस आया तो इसका तारीखी फैसला सुनाया गया। हुक्म दिया गया कि मीनारे पाकिस्तान पर मुतासरा बच्चों के वालिदैन की मौजूदगी में उनके जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं, उन्हें तेजाब में डालकर महलूल बना दिया जाए। रिपोर्टर खावर नईम हाशमी के मुताबिक जज ने फैसला सुनाया कि जावेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान की आखिरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया जाए। जब उसकी लाश जमीन पर गिरे तो चीले और कौवे खुद इसका जिस्म नोच लेंगे। उसे मजीद 700 साल की कैद भी सुनाई गई थी। इससे पहले कि उसकी सजा पर अमल दरामद होता, जावेद और उसके साथी ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। यूं एक सफाक कातिल अपने अंजाम को पहुंचा लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम पर बेशुमार सवालात छोड़ गया। जावेद इकबाल जब जेल में था तो वो एक नफ्सियाती मरीज बन चुका था। उससे जेल का स्टाफ, मुलाजिमीन और दूसरे कैदी शदीद नफरत करते थे। आते जाते उसके मुंह पर थूक फेंकते थे। उसके पास सिर्फ एक प्लेट और एक पानी पीने वाला ग्लास था। इसके अलावा उसके साथ कोई बातचीत तक ना करता था, जिसकी वजह से वो शदीद डिप्रेशन और नफ्सियाती मर्ज की तरफ बढ़ता चला गया। जेल में भी कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने उसका इंटरव्यू किया, उससे बात की और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो एक नफ्सियाती मरीज था। जावेद का कहना था कि जिस मालशिए ने उसको मार मार कर शदीद जख्मी किया था और उसके बाद उसकी माँ को शदीद ठेस और तकलीफ पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने उल्टा मुकदमा ही उस पर दर्ज कर लिया था, तो उसने उसी दिन सोच लिया था कि अब मैं बदला लूंगा और उसने इस तरह से 100 माओं की गोदों को जिस तरीके से उजाड़ा, ये तारीख में हमेशा स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। और पाकिस्तानी सिस्टम को जिस तरीके से जावेद इकबाल एक्सपोज कर गया, ये एक बहुत बड़ा हादसा नहीं सानिया है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान को देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।